सीक्रेट है, जो राज है, वो ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। देखिए, कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, तो उस नौकरी में आपको विश्वास होता है कि मैं अच्छा करूंगा तो मेरी तरक्की होगी, या मैं किसी से आगे तभी जा पाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर आपको उस प्लेटफॉर्म पर और खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो आप जितने मर्जी जो मर्जी कर लो, आप सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहला ये है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ वेस्टीज की बात करूंगा कि वेस्टीज में आपको बिलीव क्यों करना है। आइए इस बात को समझते हैं, वाई वेस्टीज बिजनेस है। क्योंकि वेस्टीज ही आज के टाइम का एक ऐसा बिजनेस है जहां आम आदमी ने बहुत ही तरक्की की है। अभी मैं कुछ लोगों को तस्वीर के जरिए आप लोगों को मिलाऊंगा, और मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, बहुत कुछ ऐसा, मतलब कुछ कोई खास टैलेंट नहीं जिसके लिए मैं लाखों रुपए कमा सकूं। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे लाखों रुपए की आमदनी दी, और उस आमदनी से इस उम्र में ही मैंने अपने लिए 3 BHK फ्लैट बनाया, गाड़ियां खरीदी, मतलब एक अच्छी लाइफ जो आम आदमी शायद पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। जैसे मैं अपने पिताजी का एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे पिताजी ने रेलवे की नौकरी की, 33 साल की नौकरी की, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 18 से 20 लाख रुपए टोटल हुए, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं था कि हम भूखे भूखे रहते थे, नहीं। लेकिन लाइफ बस हैंड टू माउथ ही थी, ये समझ लीजिए। लेकिन इससे बेटर लाइफ, मतलब तरक्की वाली लाइफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली लाइफ। और मैं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बहुत तरक्की करी है इस चीज पे, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कंपनी जो है पब्लिक ओरिएंटेड है। पब्लिक ओरिएंटेड मतलब लोगों के बारे में जो सोचती है, और अपनी एक टैगलाइन लिखती है। क्या टैगलाइन लिखती है? कि आपकी सफलता में मेरी सफलता है। यानी वेस्टीज के में जो व्यक्ति आता है, इस उम्मीद के साथ आता है कि मेरा परिवार, मैं इस बिजनेस में पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करेंगे। वेस्टीज भी ऐसा सोचती है, पब्लिक ओरिएंटेड है, और अकॉर्डिंगली अपना एजुकेशन सिस्टम बना रखा है। जो लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस बिजनेस में तरक्की करते हैं। डजेंट मैटर कि वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गांव के, शहर के, गोरे, काले, लंबे, छोटे हैं, मतलब जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, उन्होंने भी बहुत, मतलब बहुत अच्छी वाली तरक्की करी है वेस्टीज में। अब कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, बिल्कुल हाँ। कंपनी का मैनेजमेंट, जैसे गौतम बाली सर हो गए, कंवर सर हो गए, दीपक सूद सर हो गए, इनको 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाने का। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आम आदमी प्रमोटर बन के बहुत सारे पैसे कमाता है। मैं फिर से अपना एग्जाम्पल, संतोष भैया का एग्जाम्पल, मोइन खान जी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कंपनी को मैनेज करना और कंपनी चलाना, दोनों में बहुत फर्क है। मैनेजमेंट के लिए अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, इन्हें एक्सपीरियंस है कंपनी को चलाने का। कई कंपनियों को इन्होंने जीरो से लेकर कई करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाया, और आज भी एथिकली कंपनी को चला रहे हैं। इसलिए 20 साल हो गए और कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, और कंपनी से जुड़े लोग भी तरक्की कर रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट हाई क्वालिटी और लो प्राइस के हैं, जिसे हर कैटेगरी के लोग यूज कर सकते हैं, अपर, मिडिल, लोअर क्लास। देखिए, बीच बीच में एक सवाल आता है, बात ज्यादातर लोग बोलते हैं सामान महंगा है। देखिए, सामान महंगा नहीं, एक्चुअली प्रोडक्ट की क्वालिटी एक मध्यम हिसाब से रखी गई है। क्योंकि देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो जो लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो लोग भी इस्तेमाल करेंगे। और हमारा जो प्रोडक्ट है, जो 5 हजार रुपए महीना कमाता है, उसे भी इस्तेमाल करवाना है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिल्कुल ही न्यूनतम करके उसका प्राइस को लो पे, बहुत ही लो ले जाएंगे, तो उसको खाली लोअर क्लास के लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जब सिर्फ लोअर क्लास के लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे, तो फिर मिडिल एंड अपर वाले रह जाएंगे। और कंपनी को प्रोडक्ट की रेंज ऐसी रखनी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी रखनी है कि उसे अपर, मिडिल एंड लोअर सब लोग इस्तेमाल कर सके। अगर मैं ये लाइन समझा पाया, तो कृपया करके यस लिखो अपने चैट बॉक्स में, वाई लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप इस मेरी बात को समझ पाए। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है। हम जैसे लोगों को ये कंपनी, शुरुआत में हमें अपने बजट में थोड़ी थोड़ी बहुत भाई हमें मैनेज करना पड़ सकता है अपने बजट में, राइट।
लेकिन थोड़ा बहुत अगर हमने मैनेज करना सीख लिया और वेस्टीज के प्रोडक्ट हमने लगातार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, तो हमारे लिए जो आज बहुत सारी चीजें महंगी हैं, आप देखोगे तो मेरे लिए मेरे बच्चों की पढ़ाई महंगी होती है अगर मैं इस बिजनेस का पार्ट ना होता तो। मेरे लिए ये घर महंगा होता अगर मैं इस बिजनेस का पार्ट ना होता तो। मेरे लिए कारें महंगी होती अगर मैं इस बिजनेस का पार्ट ना होता तो इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे। ना केवल आपको यहाँ के प्रोडक्ट सस्ते लगने लग जाएंगे, बाकी बाहर के भी जो प्रोडक्ट हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी चाहत है, वो भी आपको सस्ते लगने लग जाएंगे। राइट। कंपनी टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट लाती है, यानी जमाने के साथ चलती है। जैसे अभी हमारे पास सबलिंगुअल स्प्रे आए हुए हैं, है ना, सीएमडी आया हुआ है, और और वी स्लिम रेंज में बहुत लंबी चौड़ी रेंज आई हुई है। कलर कॉस्मेटिक्स में रेंज आ रही है, कॉस्मेटिक्स में रेंज आ रही है ना। एग्रीकल्चर में कंपनी नए नए प्रोडक्ट लाती रहती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि जमाने के साथ चलना है, इसलिए बस चीज करना। कंपनी का पे आउट प्लान बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से लोग अपने काम के साथ स्टेबल बिजनेस तैयार कर पाते हैं। अब देखिए, मैंने बताया ना कि मैंने ये बिजनेस अपनी नौकरी के साथ शुरू किया था। अजय भाई अपनी नौकरी के साथ करते हैं, है ना। प्रदीप जी अपनी दुकान के साथ करते हैं। पवन तिवारी जी अपने सेल्फ, वो भी फ्रीलांसर हैं, अपने काम के साथ ही करते हैं ना। शशिकांत जी अपने काम के साथ करते हैं। ऐसे हमारे लुधियाना वाले भाई लोग हैं, वो लोग भी अपने काम के साथ करते हैं। अनिल मिश्रा जी अपनी जॉब के साथ करते हैं। तो हर वो इंसान जिसे तरक्की करनी है, अपने काम के साथ इस बिजनेस को तैयार कर सकता है। 20 साल पुराना बिजनेस है, लोगों ने यहाँ पे लेगेसी क्रिएट करी है, अगली बारी आपकी हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल से इतने पॉइंट काफी हैं वेस्टीज बिजनेस को एज अ करियर लेने के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में। अगर नहीं सहमत हैं तो आप नो लिख करके, अगर कोई क्वेरी रह सकती है तो हम मीटिंग के बाद जरूर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जबरदस्ती है यस लिखना है। राइट। ऑल राइट। मैं गुजारिश करूंगा अगर नए साथी भी इस मीटिंग में आए तो प्लीज वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि वेस्टीज को करना चाहिए, बिल्कुल सही है, आज के ज़माने का बिजनेस है, बढ़िया है। मैं कैसे सक्सेस पाऊंगा वेस्टीज में? ये इसका जो जवाब है बहुत ही आसान है, लिखा हुआ है, आंसर इज फॉलो द सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? देखिए, सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सिस्टम क्या है। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसमें अपलाइन होता है और आपको डाउनलाइन क्रिएट करना पड़ता है। इसमें कंपनी होती है, कंपनी प्रमोटर, कोई प्रमोटर हायर नहीं करेगी। मतलब किसी अमिताभ बच्चन, सलमान खान या किसी क्रिकेटर, किसी भी सेलिब्रिटी को अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हायर नहीं करेगी। समझे आप? तो सिस्टम क्या है? जो लोग इस बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं, कामयाब हैं, उन्होंने क्या करके इस बिजनेस में अपनी तरक्की पाई, उनसे पूछना है कि क्या करना है। वो जो बताएं उसको आपको करना है, और फिर जो लोग आपसे जुड़ेंगे या जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो, उनको सेम वही तरीका बताना है। कहने का मतलब डुप्लीकेशन करना। अपलाइन से पूछना है कैसे, तब बताना है डाउनलाइन को करना है ऐसे ऐसे, तो तब से आते हैं पैसे ही पैसे। आई थिंक, आई होप कि मैं समझा पाया। ये सिस्टम है। अब होता क्या है, सिस्टम फॉलो नहीं करती। कैसे? जो जुड़े तुरंत निकल पड़े जोड़ने, किसको? मामा, चाचा, फूफा, जीजा को। खुद को पता है नहीं और बताने निकल पड़े। सामने वाले ने अपना एक्सपीरियंस थोपना शुरू किया जो बाजार में है। तो इसी तरीके से देखिए, जिन्हें अब आप ऐसे समझिए, कोई आदमी है जिसे कार बहुत अच्छी तरीके से चलानी आती है, या ये मान लीजिए कोई रेल का ड्राइवर है। अब उससे बोलो, उसे कार चलानी नहीं आती है, पर उससे बोलो कार चलाओ तुम, तो वो रेल का ड्राइवर कार नहीं चला सकता भाई, उसे नहीं चलानी आती। अगर कार चलानी है तो कार वाला ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के बारे में पता नहीं है, और उसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं और बदले में फेल हो जाते हैं। तो सिस्टम को समझना है। यानी सिस्टम क्या है? जो कामयाब लोग हैं उनसे बिना पूछे अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपका फेल होना निश्चित है। और ये हमेशा चलना, और इससे आसान तो कोई काम ही नहीं है मेरे को लगता है।
सिंपल है, पूछना है जो कामयाब है उनसे कैसे करना है, बस उसी की नकल मारनी है और हो जाना है कामयाब। ठीक। जितनी जल्दी हो सके कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट नॉलेज और बिजनेस प्लान को सीखो। सबसे पहले क्या होता है, हमें कंपनी के बारे में जानना जरूरी है कि भाई हमारी कंपनी क्या है, कहाँ की कंपनी है। प्रोडक्ट नॉलेज यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो आपको बिजनेस दे सकते हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, उनकी नॉलेज लो। अब साबुन तेल शैम्पू की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, चाय की पत्ती की नॉलेज ले सकते हो, लेकिन उस वाले की जिसमें अश्वगंधा, जिसमें 8 हर्ब्स है ठीक है। लेकिन नॉर्मली वैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी बहुत भी होगी तो काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए एफएमसीजी का जो कंपटीशन है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। डी मार्ट आया, कभी बिग बाजार आया, ये विशाल मेगा मार्ट आया, ये सब आते रहेंगे। लेकिन हेल्थ केयर में अगर आपने अपनी कमांड बना ली, उसमें आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो ये बिजनेस आपके लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो आपकी तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। एक्चुअली हम क्या हेल्थ केयर पे काम नहीं करना चाहते, हेल्थ केयर पे की ना नॉलेज लेना चाहते हैं, पर हम बिजनेस बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि चाय की पत्ती, खाने के तेल, इसके बारे में बता के कि ये लोगों की जरूरत है। लोगों की जरूरत अच्छी सेहत भी है, लेकिन उस जरूरत को हम एहसास नहीं दिला पाते। हम सोचते हैं कि इजी वे में वो सारे प्रोडक्ट बस इस्तेमाल करें, नहीं। आपको उन प्रोडक्टों को खुद इस्तेमाल करना है, उनकी नॉलेज लेनी है, तब जाके बताना है। बस सिंपल 3 काम करने हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस नॉलेज लीजिए और हो जाइए तरक्की के लिए तैयार। ये सीखने में आपकी हेल्प कौन करेगा? आपके क्षेत्र में होने वाली संडे की सीएनटी मीटिंग। संडे की सीएनटी मीटिंग में शुरू के 8 से 10 महीने में लगातार सीएनटी में जाता रहा। मेरे साथ लोगों की संख्या बहुत कम थी, पर मेरा कमिटमेंट लेवल बहुत पक्का था। संडे का मतलब सिर्फ सीएनटी था, मैं कोई पर्सनल मीटिंग करने नहीं जाता था। वीकली में जिन लोगों को इनवाइट करता था उन्हीं को संडे सीएनटी में बुलाता था। उसके बाद ही मैं किसी के घर पे जाता था। आपके क्षेत्र में भी अगर सीएनटी होती है तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अगर आप उस मीटिंग का हिस्सा बन गए आप एक साल, मेरी गारंटी है, मैं ऑन पेपर लिख के देने को तैयार हूं, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ बीओपी फाइल का इस्तेमाल कीजिए जो हमारी टीम में इस्तेमाल होती है, और यूट्यूब वीडियोस के जरिए प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, है ना। मैं इस मीटिंग को भी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे डालूं। वेस्टीज बिजनेस में सफलता का राज है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो दुनिया में कोई भी काम जो बड़ा है, जहाँ पे बड़ा करियर बनाया जाता है, उसमें सीखना पड़ेगा। और जब आप इस बिजनेस में चीजें सीख जाओ, क्या सीख जाओ? सेल्फ प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। सिंपल भाषा में बोले तो बीओपी एंड सीएनटी। तब अपने लोगों को सिखाना शुरू करो, ताकि वो भी आप ही की तरह नंबर ऑफ बीओपी बढ़ा सकें, सीएनटी कर सकें, ताकि बिजनेस डुप्लीकेट हो सके। यानी कि आप एक दिन में 4 लोगों से मिलते हो और आपने 2 लोग ऐसे तैयार कर दिए जो 4 4 लोगों से मिलेंगे, तो आपकी टीम में रोज 12 लोगों की मीटिंग हो रही है। और वो 12 में से भी अगर मान लीजिए टोटल 10 लोग हो गए और वो लोग मतलब 4 4 मीटिंग रोज करते हैं, तो रोज डेली 40 मीटिंग हो रही है। इस तरीके से डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन काम करता है। आई होप अगर ये पॉइंट अगर आप अपनाएं तो जरूर आप इस चीज में सक्सेस पा सकते हैं। आई होप मैं समझा पाया। अगर समझा पाया तो आप मेरे लिए एक लिख सकते हैं, नंबर 1। ओके, लेट्स मूव अहेड। माई सक्सेस प्लान, थोड़ा सा मैं आज बिजनेस प्लान के बारे में भी बात करूंगा। हमारा बिजनेस 9 टाइप्स ऑफ इनकम देता है। उस 9 टाइप इनकम को हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। आपकी सक्सेस का प्लान, माई सक्सेस प्लान क्या है? पहला है कंज्यूमर। क्योंकि इस बिजनेस में जो भी इंसान आता है, देखो बिजनेसमैन बन के तो नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा, पैसा उसके पास है नहीं। तो जो इंसान इस बिजनेस में आता है एज ए कंज्यूमर आता है, कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले वो प्रोडक्ट पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, लेकिन यहाँ पर वो कस्टमर और ग्राहक नहीं कहलाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पहला जो बेनिफिट मिलेगा उसे एज ए कंज्यूमर, वो मिलेगा रिटेल प्रॉफिट। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट जिसकी एमआरपी होगी वो उस एमआरपी पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप रजिस्टर्ड कंज्यूमर हो चुके हो। इस चीज में जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का था एमआरपी, तो आपको वो 100 रुपए का नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 80 रुपए का। 20 रुपए आपके लिए रिटेल प्रॉफिट हुआ। राइट? समझा पाया मैं? अजय जी अगर समझा पाया तो प्लीज आप मुझे यस बताइए। सर।
यस सर। ओके। हाँ अजय जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो। यस सर, आ रही है सर, आवाज क्लियर आ रही है सर। ओके। तो पहला मिलता है हमें रिटेल प्रॉफिट, दूसरा मिलता है मनी बैक गारंटी 5 से लेके 16% तक। ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन जाते हो तो हमारे यहाँ सामान खरीदने का पैसा मिलता है। अब जो ये नए साथी होंगे वो सोच रहे हैं कि सामान खरीदने का पैसा मिलता कहाँ है, सामान खरीदने पर पैसा खर्च होता है। लेकिन मैंने कहा ना, सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर आप सामान खरीदोगे तो डेफिनेटली आपके खाते में पैसे आएंगे ही आएंगे। अब कुछ लोग हैं जो अगर कंसिस्टेंट कंज्यूमर बनते हैं तो उनका क्या फायदा है। कंसिस्टेंट कंज्यूमर यानी कि 60 पीवी का सामान 4 महीने लगातार। अब ये पीवी क्या है? जो आप सामान खरीदते हो तो कंपनी उस पर पॉइंट देती है। कैसे पॉइंट देती है? 30 रुपए का एक पॉइंट आपका बन जाता है, एक पीवी बन जाता है। यानी कि 60 पीवी 1800 रुपए के हुए। 1800 रुपए का सामान अगर 4 महीने लगातार खरीदा तो 5वें महीने 1250 रुपए का कंपनी की तरफ से गिफ्ट वाउचर समझ लीजिए, मतलब सामान फ्री मिलता है। 100 पीवी का सामान यानी कि लगभग 3000 रुपए का सामान अगर आपका बजट है और आप 5वें महीने फ्री लेना चाहते हैं तो 25 से 15 रुपए का 5वें महीने सामान फ्री मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ रीपर्चेज ऑफर जो कि अभी 18 तारीख तक है हमारे यहाँ, तो इस 18 तारीख से पहले अगर आपने सामान लिया तो आपको 10% प्रोडक्ट हैंड टू हैंड और फ्री मिलता है। हर एक खरीदारी पे आप 10 बार खरीदोगे तो 10 बार फ्री मिलेगा, 100 बार खरीदोगे तो 100 बार फ्री मिलेगा। यानी कि कहा जाता है कि बचत जो है इंसान की पहली कमाई होती है, मिडिल क्लास इंसान की। तो आप अपने खर्चे में से ही अगर वेस्टीज से प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो मेरा दावा है, आप मार्केट की किसी भी दुकान पे चले जाना, अगर उससे सस्ता प्रोडक्ट वेस्टीज का ना बोले ना तो आप मुझ पर क्लेम कर देना। 50% की बचत है। हमारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के भी हैं और बाजार से सस्ते भी हैं। ठीक। लेकिन एक महीने में इसका आपको एहसास नहीं होगा। राइट। और आगे बढ़ते हुए, अब अगर आप कंज्यूमर के साथ साथ बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो आपको बिजनेस के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपको देगी डायरेक्टर बोनस 15%, टीम बिल्डिंग बोनस 3%, लीडरशिप और राइडिंग बोनस 18%, ट्रेवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, एलाइट क्लब बोनस 2%। अच्छा, इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए काम तो बहुत आसान है, लेकिन आसान काम भी मुश्किल तब हो जाता है जब हम उसको प्रैक्टिस में लेकर के नहीं आते। राइट। जैसे अगर आज के टाइम पर मैं पूछूं, लिखना किसको किसको आता है? जिसको जिसको लिखना आता है वो एक लिख करके दिखाए चैट बॉक्स में। चलिए, मैं अशोक शर्मा जी से बात करना चाहूंगा। यस अशोक सर। शर्मा जी, यस सर। है ना? तो मैं कहूं कि सर, आपको गिनती बोलनी आती है 100 तक? यस सर। आपकी छोटी वाली बेटी का नाम क्या है? रितिका। रितिका। रितिका से अभी अगर मैं अगर मैं आपसे कहूँ आप अपना नाम लिख लो जल्दी जल्दी में, जैसे माय नेम इज अशोक शर्मा ऑल एंड ऑल, तो आप तो लिख लोगे? यस सर। मुश्किल मुश्किल है, आसान? आसान है सर। है ना? लेकिन यस। अभी आज शायद हो सकता है आपकी बेटी के लिए मुश्किल हो। यस सर। है ना? लेकिन अगर यस। वो प्रैक्टिस में रहे तो क्या उसके लिए आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, आसान। है ना? जैसे आज हमारे लिए लिखना, बोलना, खाना, पहनना, छोटे बच्चे के लिए यही काम बहुत मुश्किल है। जी। अभी मेरा बेटा है 1 साल का, है ना? अभी वो चल नहीं पाता, किसी के सहारे से चलता है, लेकिन प्रैक्टिस में है तो एक दिन बिल्कुल दौड़ेगा भी। बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं? सर। यस सर। आज हमारे लिए चलना बोलना सब आसान है। तो मैं, थैंक यू सो मच अशोक जी। तो मैं ओके। समझाना चाहता हूँ, हमारे बिजनेस को लोग ना मुश्किल समझते हैं, ये मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस में नहीं हो। किस चीज की? 3 चीजों की प्रैक्टिस करनी है आपको। सबसे पहले अपनी तारीफ करना सीखें। हम ज्यादातर लोगों से, बुरा मत मानिएगा, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ ज्यादातर लोग अपनी तारीफ नहीं करते, रोते ही रहते हैं, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा। अपने बारे में अच्छा सोचना और अच्छा बोलना शुरू करो। जैसे
मैं एक शानदार बिजनेस कर रहा हूं अपनी नौकरी के साथ, अपने काम के साथ। मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं अपने लिए कार खरीदने वाला हूँ, लाखों रुपए की इनकम खरीद लूंगा इस बिजनेस से, अपने लिए घर खरीदूंगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने बारे में अच्छी बातें करनी है। ये नहीं कहना कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मुझसे तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, मुझसे मेरे से ये नहीं हो रहा, प्रोडक्ट बताने बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल दिमाग में होती है। तो आपको क्या करना है, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है। कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं प्लीज 1 लिख दो। अजल जी कर सकती हैं, अनिल मिश्रा जी, शशिकांत जी, दीनानाथ भाई, राइट राइट, विजय जी, अरे विपुल भाई, ग्रेट, रश्मि झा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये बहुत आसान काम है। बस हम प्रैक्टिस में नहीं है इसकी, कि अपनी तारीफ की ना हम प्रैक्टिस में नहीं है। जिस दिन हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे खुद की तारीफ की, तो समझ लीजिए, तो ये हमारी आदत पड़ जाएगी। यही आदत हमें डुप्लीकेट करनी है। अच्छा, पहली तारीफ जब अपनी करनी शुरू करोगे तारीफ, तो आपसे ना दूसरों की भी तारीफ हो पाएगी। ठीक, तो दूसरों की तारीफ मतलब जो लोग कामयाब है उनकी तारीफ करनी है। फिर साथ के साथ जिस बिजनेस से आप अपने लिए, मतलब अपनी लिगेसी क्रिएट करना चाहते हो, अपने लिए सपने पूरे करना चाहते हो, उस कंपनी के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें करनी है। 20 साल पुरानी कंपनी है, हमारा मैनेजमेंट एथिकली काम करता है ना, भी काफी देशों में पहुंच चुकी है। इस तरीके से, यानी कि सकारात्मक बातें करने की आदत डालनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की बात जो आदत होती है वो नकारात्मक बातें करने की होती है। तो ये 3 काम हमें करने हैं। सबसे पहले अपने बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलना सीखना है, दूसरों के बारे में भी तारीफ करनी है, और तीसरा कंपनी के बारे में तारीफ करनी है। अगर आप ऐसा करना सीख गए, तो इस बिजनेस के अंदर जितने भी ये फंड हैं, चाहे वो डायरेक्टर बोनस हो, टीम, ये सारे फंड आपके मोहताज होंगे, यानी कि ये आप ही के लिए बने हैं, आप जरूर इनको हासिल कर लोगे। जैसे हम अक्सर मोइन सर का एग्जाम्पल देते हैं, अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल उन्होंने यही 3 काम बहुत अच्छे से सीख रखे हैं। उनसे कंपनी की तारीफ, उनसे लीडर्स की तारीफ, और उनसे अपनी तारीफ करवा लो, बस इतने में ही वो लाखों छापते हैं। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, और आगे चलते हैं। राइट, देखिए, वेस्टीज बिजनेस स्टार्ट करने के ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। पहला जो तरीका होता है वो होता है कि आप 30 पीवी से या उससे ऊपर पीवी से, जो कि 900 रुपए के आएंगे, क्योंकि 30 रुपए का एक पीवी है, तो 30 पीवी से आपकी आईडी जो है एक्टिवेट हो जाती है। 900 रुपए अगर आपको लगता है आपके साथ पास एक साथ नहीं है, तो आप पूरे महीने में भी, मतलब आराम आराम से 100 100 200 200 रुपए करके भी अपनी आईडी 30 पीवी करके एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप तेजी से इस बिजनेस में ग्रो अप करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, अगर आप मतलब आप लॉयल यूजर बनेंगे तभी लॉयल यूजर क्रिएट कर पाएंगे। राइट, और मान लीजिए आप 60 पीवी या 100 पीवी से भी शुरुआत कर सकते हैं कंसिस्टेंसी से। हाँ, कंसिस्टेंसी भी अगर आप नए हैं, पहले महीना है आपका, तो कंसिस्टेंसी भी आप मल्टीपल बिलिंग में कर सकते हो, यानी कि 10 10 पीवी करके टिल मंथ एंड तक भी, अगर आपने 10 बार 10 पीवी किए तो 100 पीवी हो गए, तो आप कंसिस्टेंसी में आपका पहला महीना काउंट होगा। सर जी नेटवर्क इशू हो रहा है, एनीबडी एल्स जो ये बताए कि नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं सर, सही है सर नेटवर्क। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। ओके, तो ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए हम किसी भी व्यक्ति की शुरुआत करवा सकते हैं या खुद शुरुआत कर सकते हैं। आई होप कि मैं इसे समझा पाया। और चलिए, कुछ लोग लिख सकते हैं एक, हाँ, कि हम समझ गए कि वेस्टीज में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बिजनेस एक्टिवेट करने के ये 2 तरीके आपको समझ में आ गए, एक लिख दीजिए जिन्हें जिन्हें समझ में आ गए। जिन्हें नहीं समझ में आए वो अपनी अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज ही हम समझेंगे। ठीक, ऑल राइट, ठीक, थैंक यू। परफॉर्मेंस बोनस, तो मैंने मनी बैक बताया था, वो कुछ इस प्रकार है। अगर, क्योंकि देखिए, बिजनेस में तरक्की लेवल से है, तो पहला लेवल होता है 5%। तो 1 पीवी से लेके 599 के बीच में आपका जब पीवी होते हैं तो आपका लेवल 5% होता है। 600 से ऊपर 2399 पीवी 8%, 2400 से लेके 5499 12%, 5500 प्लस होते ही 16% का लेवल हो जाता है। उसके बाद या उसके साथ ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, यहां से आप कंपनी टर्नओवर में
हिस्सेदार बन सकते हैं। अच्छा, फास्ट स्टार्ट करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कोई इंसान है जिसे तेजी से काम करना है, तो 600 पीवी ना करके अगर वो एक ही महीने में 300 पीवी करता है तो 8% का लेवल उसे हासिल हो जाता है। साथ के साथ कंपनी उसे 750 रुपए के प्रोडक्ट देती है, और जिस एरिया में भी हमारे सेमिनार होते हैं हम उनको वहां पर एज ए चैंपियन सम्मानित करते हैं मेडल एंड सर्टिफिकेट से। जैसे मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है। अभी फिलहाल मुंबई और दिल्ली में मैं मेरी टीम कर रही है, राइट। और इसके अलावा फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, दूसरा, मैं अभी इस प्रेजेंटेशन, इस वाली स्लाइड के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और उन लोगों को मैं ये साबित करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में, वो कहते हैं इस बिजनेस में पैसा ना बहुत धीरे धीरे आता है, बहुत टाइम लगेगा। बिजनेस में पैसा धीरे नहीं आता, बुरा मत मानना, हम धीरे हैं। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मेरे को भी खुद 10 महीने लग गए भैया अपना लेबल करने में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके, एक बार क्या हुआ, दो कौवे उड़ रहे थे, उनके बगल से एक रॉकेट निकल के गया, तो वो आपस में बात करने लग गए। वो कहने लगे, अरे हमसे भी तेज कोई उड़ रहा है, बताओ। तो एक कौवे ने बोला, उसके पीछे ना आग लगी हुई थी, इस वजह से वो बहुत जल्दी में था। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी आग होती है और वो बहुत तेजी से आगे निकलते हैं, ठीक। तो सिस्टम में बहुत पावर है। जैसे संतोष यादव जी 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए थे, कुलदीप जी पहुंच गए थे 1 साल में, मैं पहुंचा था 3 साल बाद 1 लाख रुपए की इनकम पे। बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल में भी नहीं पहुंचे, 7 साल में भी नहीं पहुंचे, 10 साल में भी नहीं पहुंचे। सारा खेल है ये समझने का और विश्वास का। मैंने कहा ना, बिलीविंग इन योर सेल्फ। इसी सिस्टम से लोगों ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, पहले 30 दिन का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप इस बिजनेस में आए हो बड़ा पैसा कमाने के लिए, ये सोच रखते हुए, और आपने 100 पीवी से शुरुआत करी। अब ये मत कहना कि मेरे को चाहिए तो लाखों, पर मेरे पे 100 पीवी खरीदने के पैसे ही नहीं है। जब 100 पीवी के भी खरीदने के पैसे नहीं है तो आपकी टीम में भी ऐसे ही लोग क्रिएट होंगे, ठीक। 100 पीवी का आपने शुरुआत करी, ठीक, क्योंकि आपने बड़ा बिजनेस शुरू किया, ये समझ के चलिए आप। और आपकी टीम में जब आपने अपनी तैयारी करी, टूल्स ले लिए, थोड़ा सा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, और अपलाइन से टच में है, उनसे ये बात करके अपने लोगों से मिलना शुरू किया और मिलवाना शुरू किया। इस तरीके से आपने काम करना शुरू किया, 2-3 लोगों से रोज मिलना शुरू करे, तो आपके 6 लोगों की टीम बनी, जिसमें से 2 लोग, 4 लोगों ने 60 पीवी और 2 लोगों ने 100 पीवी से शुरुआत करी। अब इसको ऐसे समझिए, 2 लोगों ने जब 100 पीवी करे तो 200 पीवी हुए, 4 लोगों ने अगर 60 पीवी करे तो 240 पीवी हुए, खुद ने आपने 100 पीवी करे, टोटल 540 पीवी हो गए, फास्ट 8% आपका लेवल हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपके 382 रुपए ही बने, कोई बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं बने आपके। और प्लस आपको 750 रुपए का मतलब डीपी प्राइस और 1,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट गिफ्ट में मिले। हमने डीपी ले लिया तो आपकी पहले महीने की कमाई 1132 रुपए हुए। दुनिया का देखो, कोई सा भी बिजनेस करोगे पहले ही दिन करोड़पति किसी में भी नहीं बनोगे, हमारे बिजनेस में भी नहीं बनोगे। तो पहले महीने की इनकम 1132 रुपए है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, पहले और दूसरे तीसरे महीने की इनकम को ही देख के पूरा आगे का अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा ही होगा। ऐसा मत जाइए, नेटवर्क में बहुत पावर है। आप देखिए आगे, मान लीजिए अब आपने इस बिजनेस को समझ लिया है और आपने डुप्लीकेट किया, क्योंकि हमारा बिजनेस मैंने बताया था ना, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। आपने जो किया वो करवाया, यानी कि आपने टोटल किए थे 540 पीवी, सेम आपने अगले महीने 100 पीवी की खरीदारी करी, और हर एक ग्रुप ने आपकी लीडरशिप के अंडर सेकेंड मंथ में 540 540 540 पीवी करे, और ये सारे के सारे फास्टेट हुए, तो इन सबको तो पे आउट जाएगा ही जाएगा। आपका क्या पे आउट बनेगा ये इसको समझते हैं। 540 ग्रुप पीवी हुए हर ग्रुप से, तो टोटल हो गए 3240। लास्ट मंथ के 540 सेल्फ 100 पीवी, टोटल हो गए 3880 पीवी। आपका लेवल हो गया 12% का। 12% के लेवल पे क्या हुआ, आपकी टीम जो एक टोटल जो हुए उसको हमने बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, और उसका 4% निकाला डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। क्योंकि आप आ गए 12% पे, आपकी डाउन लाइन है 8% पे, समझ पा रहे होंगे आई होप, है ना। तो आपको 4% का डिफरेंस मिला, जो कि बना 2333 रुपए। साथ के साथ आपने सेल्फ 100 पीवी करे थे, तो उसका 12% 216 रुपए, यानी कि दूसरे महीने की इनकम हुई 2549 रुपए। 2 महीने हुए अभी ये बिजनेस शुरू किए हुए। लास्ट मंथ की इनकम थी महज 300 कुछ रुपए, उसके बाद की इनकम आई 2549 रुपए। आई होप कि यहां तक मैं समझा पाया, ठीक। अगर
थर्ड मंथ ये डुप्लीकेट आप कर पाए तो आप बन जाएंगे इस बिजनेस में क्या, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। एक ग्रुप 3240 पीवी करेगा, 6 ग्रुप करेंगे 19,440 पीवी। अब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, आपका लेवल 16% का है और ये आपका पे आउट होगा यहां पर लगभग 42,000 रुपए का पे आउट तीसरे महीने। दुनिया का कोई सा भी बिजनेस करोगे सर, इन्वेस्टमेंट करके टाइम लगा करके भी इतनी ग्रोथ नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है। बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस को डुप्लीकेट करना सीखो, यानी कि यूजर क्रिएट करना सीखो, लोगों से मिलना शुरू करो। अगर ज्यादा पीवी करेंगे तो ज्यादा पैसे आते हैं। जैसे आप अपने नौकरी में बहुत सारे लोग ज्यादा टाइम देते हैं तो उसके इवज में उनको थोड़े से पैसे मिलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम नहीं करना, जितना करना है उसी टाइम में। ये अगर ये बिजनेस रोज करोगे और अपने पीवी बढ़ा ले गए, लोगों को पैसों की जरूरत है, लोगों को अदर काम की जरूरत है, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, बस अपनी नॉलेज के साथ। तो ये तीसरा महीना है। 3 महीने में दुनिया का कौन सा काम दे सकता है। चौथे महीने में अगर आप इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर पाए, देखिए हायर पीवी लार्जर द अमाउंट, जितने ज्यादा पीवी करोगे उतना बड़ा पैसा कमा सकते हो क्योंकि आप बिजनेस के पार्टनर हो, राइट। चौथे महीने अगर आप इसे डुप्लीकेट कर पाए तो आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर जा सकती है। इसमें ये पूरी कैलकुलेशन मैंने बताई हुई है। डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपके बन जाएंगे 5832, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस पॉइंट बन जाएंगे ये इस तरीके से। और अभी इसमें कार फंड और हाउस फंड इंक्लूडेड नहीं है, और कार फंड हाउस फंड भी इंक्लूड हो गया तो 5 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी आपकी 1 महीने की। तो बिजनेस बहुत बड़ा है, बस अपने ऊपर काम करना है, हिम्मत बना के रखनी है, अपना कमिटमेंट लेवल बहुत मजबूत रखना है, राइट। 3 महीने अगर आपने ये क्राउन का लेवल मेंटेन कर लिया तो यहीं से आपका कार फंड हाउस फंड वो भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और लाइफ के मजे ही मजे। तो सिंपल वे में मैंने कोशिश करी आपको बिजनेस समझाने की। ट्रैवल फंड लेने के लिए आपको क्या करना होता है, विदेश घूमने का अगर आपको शौक है तो आपको एक ग्रुप को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना होगा और 2001 पीवी करवाने होंगे उस ग्रुप में। बाकी जितने भी ग्रुप आपके होंगे उस ग्रुप से 1801 पीवी करके आप ट्रैवल फंड अचीवर बन के विदेश यात्रा कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। कार फंड कारें बिल्कुल ले सकते हैं। 3 ग्रुप को आप बनाइए ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2001 2001 2001 पीवी से, बाकी ग्रुप से 1001 पीवी। स्टार डायरेक्टर के लेवल को 3 महीने मेंटेन कीजिए और पाइए कार फंड। हाउस फंड आप अपना घर भी बना सकते हैं। 6 लोगों को इस बिजनेस में लाइए, उनको ड्रीम दिखाइए और उनको ड्रीम दिखाने के साथ साथ उनकी मदद कीजिए उनके ड्रीम को फुलफिल करने में। और 6 लोग जब 2001 पीबी से इस बिजनेस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, आपको अपना साइड वॉल्यूम कुछ भी नहीं करना, खाली क्राउन डायरेक्टर का लेवल मेंटेन करना है 3 महीने और एंजॉय कीजिए लाइफ टाइम। ट्रेवल पर कार फंड एंड हाउस फंड, अपना घर बनाइए, कारें खरीदिए, विदेश घूमने जाइए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। ये सब कुछ बिल्कुल संभव है, हजारों लोग ऐसा कर पाए हैं। आइए मिलते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने खुद पर और वेस्टीज बिजनेस पर विश्वास किया और साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण सफलता हासिल की। ये सब कैसे हुआ, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करके। एक बार मैं फिर से बात करना चाहूंगा, सिस्टम क्या कहता है। ठीक, अपलाइन से पूछो कैसे, तब बताओ डाउनलाइन को ऐसे, फिर आते हैं पैसे। बिना सिस्टम को फॉलो करे अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं, आप असफलता की राह पर चल पड़े। ठीक। वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी प्रेस्टीज से पहले वॉल पेंटर, दीवारों पे लिखने वाला जो काम होता है ना वो करते थे। 15-20 साल वो काम किया, 25-30 हजार रुपए जो भी कमा लेते थे ये जाने, लेकिन इतना ही इन्होंने मुझे बताया। ठीक, 18 से 20 हजार रुपये इनकी आमदनी हुआ करती थी। विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति मतलब जिस दौरान इन्होंने वेस्टीज शुरू किया उसी दौरान इनकी पत्नी का देहांत हो गया। 4 4 बेटियां, उनको भी पालना था, वेस्टीज भी करना था, और जिससे घर चलता था, यानी कि वॉल पेंटिंग वाला काम वो भी करना था, सब कुछ करना था। उस विषम परिस्थिति में भी इन्होंने वेस्टीज को किया और आज देख लीजिए कहानी आपके सामने है। ऑडी जैसी कार, 4 4 बिटियां, सबको अच्छे से पढ़ा पाए, घर बदल दिया, अपना घर अच्छी जगह रहने लग गए। ठीक, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, कंपनी पे विश्वास किया और अपलाइन पे विश्वास किया, ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन पे। मनोज जी 5 बेटियां, 5वीं तक ही पढ़े हुए, बिजली का काम सीख करके
दिल्ली आए थे, उसी काम से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। इनको तो किराए पे घर ही नहीं देते थे लोग, क्योंकि पांच पांच बेटियां हैं तो अपने बच्चों को इन्हें छुपाना पड़ता था। आज उसी वेस्टीज को करते हुए देखिए, आज मर्सिडीज जैसी कार, बेटियां सेटल्ड, है ना। कहानी आपके सामने है। सारा खेल विश्वास का है। अब जब मैं इन लोगों की कहानियां सुनाता हूं तो लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोइन जी, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, अनपढ़ आदमी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा बिजनेस कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की जरूरत थोड़ी ना इसमें। इन्होंने वही 3 काम जो मैंने आपको बताया, अपनी तारीफ करनी शुरू करी, बोलना शुरू किया कि मैं गरीब पैदा जरूर हुआ, मरूंगा नहीं गरीब, अमीर हूं अमीर हूं अमीर हूं। मुस्कुरा कर लोगों से मिलते रहे, कंपनी में कामयाब लोगों की तारीफ करते रहे, कंपनी की तारीफ करते रहे, और आज देखो बीएमडब्ल्यू कार जैसे चलते हैं। अनपढ़ नहीं, कोई कहेगा इनको अनपढ़ है? लोग इनसे अपने सेमिनार करवाते हैं, सेमिनार करवाने के पैसे देते हैं इनको, इनको सुनने के पैसे लगते हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। राजू गुप्ता जी एलएलपीपी लटक लटक के 5वीं पास, है ना। आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी परिवार को इनकम जा रही है। ऑडी कार के अचीवर, घर में आज भी ऑडी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं खुद हूँ। मैंने भी स्टार्ट किया था अपनी जॉब के साथ, राइट। आज की लाइफ ये हो चुकी है, राइट। कई सारी विदेश यात्राएं इस बिजनेस ने, क्यों? क्योंकि खुद पर विश्वास किया, इस बिजनेस पर विश्वास किया, इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया, तब जा करके ये लाइफ मिलती है। ये देखो कितने सारे साथी हैं विदेश यात्राएं करके आए, राइट। ये अभी वियतनाम रिसेंटली। टाइम फ्रीडम, जी बिल्कुल। संडे को तो चलो छुट्टी होती है, मंडे को क्यों नहीं छुट्टी होती? ट्यूसडे को क्यों नहीं होती? वेडनेसडे को क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने अपने टाइम को ही और अपने स्किल्स को ही के बदले ही तो हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो टाइम फ्रीडम भी, आप बॉसलेस लाइफ जी सकते हैं। काम वेस्टीज में भी करना है, मेहनत यहाँ भी करनी है, बस ये मेहनत मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप बॉसलेस हो जाएंगे, जॉबलेस नहीं होंगे, बॉसलेस हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। देखिए, ईश्वर ने ना सबको एक चीज बिल्कुल बराबर दी है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, गोरा हो काला हो, छोटा हो लंबा हो, सुंदर हो बदसूरत हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कैसा भी इंसान हो। और वो है समय। समय का सही उपयोग करके, जैसे अभी मैंने मोइन खान जी को दिखाया। मोइन खान जी के पास क्या, सुबह से शाम तक तो वो कपड़े बेचते थे। वो भी कह सकते थे मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम का सही उपयोग किया उन्होंने, और आज देखिए जिंदगी में क्या बन गए, एग्जाम्पल। और दूसरे लोग, मेरे पे तो टाइम ही नहीं है, मेरे पे तो टाइम ही नहीं है, मेरे पे तो टाइम ही नहीं है, यही बोल बोल के अपनी लाइफ में सारा टाइम बेकार में ही काट दे रहे हैं। टाइम है। और टाइम, अगर अगर आप कह रहे हो टाइम नहीं है ना, तो भैया फिर तो बहुत बहुत बड़ी समस्या है ये, कि टाइम नहीं है। इसका समाधान ढूंढो, टाइम होना चाहिए। और टाइम नहीं है तो फिर तो और ज्यादा मेहनत करो, ताकि जो पाना है उसे पा सको, राइट। आगे बढ़ते हुए, टाइम फ्रीडम रहेगा तो आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपका बचपना वापस आ सकता है, जैसे मेरा आया हुआ है। देखो अंगूठे में चोट लगी हुई है ना। है ना। आपका भी आ सकता है, ठीक। ये वो लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज पर विश्वास किया, आज इस दुनिया में नहीं है। बावजूद उसके इनका परिवार एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहा है, जिसमें से रिजवान खान जी मेरी अपलाइन में आते हैं। इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, बावजूद उसके नेटवर्क बना के चले गए। तो जो फरीदा भाभी जी हैं और बच्चे हैं जो हैं, उनको आज 10 लाख रुपए की इनकम आ रही है, बिटिया जो है विदेश में पढ़ती है ना। ये समझदारी का डिसीजन इन्होंने लिया, ये समझते हुए कि वेस्टीज जब ये जिंदा थे तब भी इनके पास ऑडी कार वगैरह थी, 18 से 20 विदेश यात्राएं थी, 15-17 लाख रुपए का पे आउट था रिजवान जी का। आज नहीं भी है तब भी परिवार में लाखों इनकम जारी है। साथ में है सुदर्शन मोहंती जी, ये भी सीए हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, इनके घर में भी 10 लाख रुपए की इनकम जारी है। स्नेहलता मिश्रा जी के हस्बैंड मिश्रा जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो स्नेहलता जी हैं, इनके लिए वो नेटवर्क छोड़ गए, वो इनकम छोड़ गए। आज उसी इनकम से इन्होंने अपने लिए घर खरीदा हुआ है, कारें खरीदे हुए हैं। बेटे तो विदेश में सेटल हो गए हैं, ये यहाँ लखनऊ में अपना सेल्फ रैलियंट होके, आत्मनिर्भर होके बढ़िया इज्जत वाला जीवन जी रही हैं, ठीक है। अरुण कुमार जी, जिसमें साफ लिखा गया है कि भैया लिगेसी आगे ट्रांसफर हो जाती है। ये डॉक्टर चूड़ामल पाटिल जी हैं, इनके जाने के बाद इनका बेटा आज उसी नेटवर्क पे काम कर रहा है, लाखों रुपए की इनकम ले रहा है। डॉक्टरी तो नहीं कर सकता ना कंटिन्यू। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस काम में अपना समय अपना एनर्जी दे रहे हैं, उसके इवज में हमें क्या मिल सकता है। तो इस पर विश्वास हमें पूरा करना है, पक्का विश्वास करना है, तो डेफिनेटली हो सकता है।
तीन सवाल आप अपने आप से कीजिए। अगर वेस्टीज नहीं तो ऐसा क्या करोगे कि जिससे आपके सपने पूरे हो सके। और सपने पूरे करने के लिए देखो सपने देखने पड़ेंगे, और मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ वेस्टीज आपके सपने पूरे कर सकता है। और वेस्टीज के अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो गो फॉर दैट। बिल्कुल मत कीजिए वेस्टीज। लेकिन देखिए, ये वेस्टीज में ना जुड़े रहने का नाटक नहीं करना कि मैं वेस्टीज से जुड़े हुए हैं। एक एक होता है जुड़ना, एक होता है ज्वाइन होना, एक होता है किसी काम को करना। किसी काम को जब आप करोगे उसके बदले में आपको परिणाम मिलेगा। किसी चीज से जुड़े रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक। दूसरा, अगर सब कुछ बढ़िया है वेस्टीज में, आपके सपने पूरे करने की ताकत है इसमें, आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको लगता है कि आने वाली होली, दिवाली, ईद और नया साल, अब 2025 आ रहा है, अगर हर मतलब इसमें कुछ नया हो सकता है, आपको अपने ऊपर विश्वास। तो ये ना कहें कि कोई XYZ पर्सन कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये सारी वीकनेसेस दूर हो सकती हैं अगर आप लॉयल बन के अपना टाइम देने को तैयार हैं तो। राइट। जो कामयाब लोग हैं वो क्या कहते हैं, मिस्टर संतोष यादव जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कामयाबी के लिए कमिटमेंट के साथ आपको तीन काम करने हैं। पहला, परचेज, अपनी खरीदारी वेस्टीज से करें, क्योंकि आप यहाँ पर अब रजिस्टर्ड कंज्यूमर हैं। अगर आप अब भी अपनी खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका खर्चा ही आपका निवेश है। जब आप खर्चा ही नहीं करेंगे, अपनी खरीदारी ही नहीं करेंगे, तो आपका निवेश नहीं होगा। निवेश नहीं होगा तो आप कैसे बिजनेस में ग्रो अप कर पाएंगे? क्योंकि ये बिजनेस मतलब मंकी सी मंकी डू तरह की तरह है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं खरीदूंगा पर मैं अपने रिश्तेदारों को दिला दूंगा, मैं अपने दोस्तों को दिला दूंगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरे पे तो ये नहीं है, मेरे पे तो वो नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता। ये बिजनेस सिंपल ये है कि अगर आप अपनी खरीदारी करेंगे तो आपसे जुड़े हुए लोग भी डुप्लीकेट करेंगे अपने आप को। इसके अलावा और ऑप्शन भी क्या है? अभी अभी तो बात हुई है ना कि वेस्टीज के अलावा और कोई ऑप्शन है तो लिख दो हाँ है। राइट। तो परचेज करें। अभी भी मुझे ये कहते हुए बड़ा बड़ा दुख हो रहा है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अभी 18 तारीख आने वाली है, अपनी खरीदारी नहीं करी। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करते, सिर्फ ये कहते हुए कि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं, आपको इस बिजनेस में उन प्रोडक्टों की जरूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट मूव ऑन कब होंगे? जब आपके पास होंगे तभी तो आप किसी के पास ले जाओगे। कंसिस्टेंसी से आपके पास प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट को आप रिटेल कर सकते हो, अपनी टीम में अदर अदर वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रोडक्ट आपके पास होंगे तभी तो आप कुछ करोगे। कंपनी हर चौथे महीने प्रोडक्ट फ्री क्यों देती है? ताकि आपके पास प्रोडक्ट की कमी ना रहे, और उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा सकें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकें। राइट। ठीक। तो मैक्सिमम अगर आप प्रोडक्ट का यूज करेंगे, अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी मत करो, लेकिन कम से कम अपनी रेगुलर खरीदारी तो करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए बिजनेस नहीं है। सॉरी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, पार्टिसिपेशन, क्योंकि इस बिजनेस से आपको वो पाना है जो अब तक आप नहीं पा सके हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकता है। हमारी कंपनी चार चीजें देती है। पहला, पैसिव इनकम। दूसरा, आपको देश विदेश घूमने का मौका देती है। तीसरा, कारें खरीदने का। चौथा, घर खरीदने का। अब ये सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर इनको पाना है तो सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट करके सीखना पड़ेगा, CNT का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप बहाना बनाओ सफल होने के लिए, लेकिन आप असफलता के लिए बहाना बना रहे हो। जिस दिन सेमिनार है उस दिन आ ही नहीं रहे, CNT में से आ ही नहीं रहे, कह रहे हो जी मुझे काम है। जो आप वही काम करके ही तो आज तक आप गरीब बने हुए हो। वही काम करके तो समझौते की लाइफ जी रहे हो। उससे निकलने के लिए तो आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है, और जिस दिन मीटिंग है आप उस मीटिंग में ही नहीं आ रहे, तो आप कैसे निकलेंगे उस लाइफ से? समझ पाए अजय जी? या बाकी लोग समझ पाए? यस सर। समझ पाए तो प्लीज यस लिखिए। तो संडे की CNT में पार्टिसिपेट करें। कोई भी इवेंट हो, मैं तो कह रहा हूं उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपका विश्वास पक्का होगा। और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, देखो जितने बड़े इवेंट का हिस्सा बनेंगे उतना बड़ा माइंडसेट आपके पास होगा, और जितना बड़ा माइंडसेट होगा उसी हिसाब से आप जीवन में कुछ भी हासिल करेंगे। छोटा माइंडसेट कुछ नहीं आपको देगा। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आप 10-20 हजार रुपए कमा लो,
लेकिन वो सक्सेस का हिस्सा नहीं है। सक्सेस मतलब जब तक आप लाखों रुपए, और लाखों रुपए कमाने के लिए दिमाग में ये होना चाहिए, और ये दिमाग एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप हो। और ये कब होगा? जब आप उस माहौल में आओगे, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, ठीक है, मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनोगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको 4-4 5-5 साल हो गए, लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाए, कारण यही है। ठीक, एनीवेज, प्रोस्पेक्टिंग तीसरा काम, यानी कि लोगों से मिलना जरूरी है, लेकिन ऊपर वाले दो कामों में अगर आप पक्के हो तो अपनी खरीदारी समय से करते हो और मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हो, तो लोगों से जब आप मिलेंगे तो उनको भी यही दो चीजें जब आप सजेस्ट करेंगे तो बिजनेस डुप्लीकेट होगा और एंड डेफिनेटली आप ग्रो अप करेंगे। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा अपनी खरीदारी जरूर करें सबसे पहले, क्योंकि आपसे ही आपका बिजनेस शुरू होता है। आपकी आईडी से ही आपकी फैक्ट्री शुरू होती है, आपकी कंपनी शुरू होती है, आपका बिजनेस शुरू होता है। तो सबसे पहले समय रहते रहते 6-7 तारीख तक अपनी खरीदारी जरूर कर लिया करें। अपने सपनों की सूची बनाएं, जैसे प्रदीप मौर्य जी ने बनाई हुई है, शशिकांत भाई ने बनाई हुई है, पवन जी ने बनाई हुई है, मुंबई के ज्यादातर लीडरों ने सबने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैम। ठीक, सबने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है, लगाई हुई है अपनी ड्रीम लिस्ट, इसलिए बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, मेहनत करते हैं उस चीज के लिए। राइट, तो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए कि मुझे ये पाना है। ठीक, और उस पर विश्वास करें, और हो सके तो उसको रोज देखें, उसको दोहराएं, डेफिनेटली आप उसे पा सकते हैं। इसके बाद सकारात्मक रहें, बार बार ट्रेनिंग से सीखें। ये ना कहें कि अरे बार बार वही तो आता है सीएनटी में, वो ही नहीं आता सर। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए। थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव ना रहें, और अपना प्रयास निरंतर करें। देखिए, असफलता तभी आती है जब आप प्रयासरत रहते हैं, यानी कि कुछ काम करने निकलेंगे तो गलतियां होंगी, गलतियां होंगी, चलते रहिए, सीखते रहिए, गलतियों को ठीक करते रहिए और प्रयासरत रहिए। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। 1 साल तक अपनी अपनी एक्टिव अपलाइन को समर्पित करें, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को समर्पित कर दें, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो अचीव कर चुके हैं। और जब वो अचीव कर चुके हैं तो उनसे वो चीज ले लो, इतना आसान है। कौन सी फीस मांगता है कोई भी अपलाइन? जो एक्टिव है वो कभी फीस नहीं मांगेगा कि आपने मुझे फीस दे दे भाई। वरना इस दुनिया में लाखों रुपए की इनकम लेने के लिए जहां से आप सीखने जाते हो ना, वो पहले आपसे लाखों की फीस लेते हैं। समझ रहे हो? कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने के लिए जब इंस्टीट्यूट में घुसते हो ना, तो लाखों रुपए पहले भरने पड़ते हैं। यही एक इंस्टीट्यूट ऐसा है, और इसी में अपलाइन ऐसा फ्री का बंदा है जो आपको लाखों रुपए तक की मतलब कमाने का तरीका बताता है। आपको उससे दो ही चीज चाहिए, एक आपकी लॉयलिटी, ईमानदारी, दूसरा आपका समय। दैट्स इट। ठीक, आई होप समझ पाए होंगे आप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुंदर भविष्य के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सो मच। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और इस मीटिंग को आप डीएस अशोक करके यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वहां पर आप इस मीटिंग को पा सकते हैं। राइट, तो रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले भाई साहब से मैं कहूँगा कि अभी हम यहाँ पे इस मीटिंग को स्टॉप करेंगे। आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी मैंने अजय जी को चुना हुआ है। अजय